हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रवाल। ठीक है, प्रवाल को अगर केमिकल फॉर्मूला देखें कैल्शियम कार्बोनेट, इसे मूंगा कहते हैं। ठीक है, इसके जो पर्याय की बात करें तो रतांकुर, रक्तांग, प्रवालक, मृदुम, अंगारक मणि कहते हैं। ठीक है, इसके अगर हम लोग भेद की बात करें तो श्वेत, धूसर, कृष्ण, रक्त इसके भेद हैं। ठीक है, प्रयोजंग प्रबाल मूल या प्रबाल शाखा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 से 2 रत्ती इसकी मात्रा है, हम लोग नॉर्मल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे इसकी अगर पिष्टी बनानी हो, प्रवाल अगर आपको पिष्टी बनानी है तो गुलाब का जल ले सकते हैं, केवड़े का जल सकते हैं। 3 से 5 दिन तक अगर आप भावना देंगे तो आपकी प्रवाल पिष्टी तैयार हो जाएगी। ग्रह लक्षण देखें तो व्रत, स्निग्ध, अपक्रम, स्थूल माने बड़ा और आयत में बड़ा होना चाहिए। श्वेत वर्ण, ठीक है, रूक्ष छिद्रों से युक्त होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ठीक है, और बात करेंगे अगर अगर इसके गुणकर्म की, तो गुणकर्म मतलब कौन कौन सी व्याधि में प्रयोग होता है। अग्निवर्धक है, पाचन है, बल है, दृष्टि रोगों में हितकारी है और कास है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं पुखराज या पन्ना की। ठीक है, इसे एमरलेट कहते हैं, Be3Al2SiO3 6। ठीक है, पन्ना कहते हैं। इसके पर्याय की बात करें तो गरुणमणि, मरकत, हरितमणि और गुरुणमंत। ठीक है, ग्रीन एमरलेट, ब्रू एमरलेट और वाइट एमरलेट कहा जाता है। ठीक है, एमरलेट। इसकी अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा 1/4 से 1 रत्ती। ठीक है, गुलाब का जल या केवड़े का जल लेकर 3 से 5 दिन तक आप मर्दन करते हैं तो उससे पिष्टी आपकी, किसकी, पन्ना पिष्टी आपकी तैयार हो जाएगी। ग्राह्य लक्षण की बात करें तो हरित वर्ण का होगा, गुरु होगा, स्निग्ध होगा, मिश्र माने चिकना होगा, सुफरित रशिम यानी कि शाइनी होगा। अगर आग्रह की ओर बढ़ेंगे तो उसमें है काला वर्ण का होगा, लघु होगा, कर्कश यानी कि रूक्ष होगा, रूक्ष, कर्कश और मलयुक्त यानी कि उसमें कहीं ना कहीं आपको इम्प्योरिटीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इसके गुणकर्म की, यानी कि किनके क्या क्या इसके कर्म हैं, तो ब्रश्य है, ब्रश्य यानी कि अफ्रोट मतलब ब्रश्य यानी ब्रशता प्रदान करने वाला, यानी कि कहीं ना कहीं स्टैमिना को इंक्रीज करेगा। कहीं श्वास हर मतलब श्वास अगर रोग है किसी को, कफिंग मतलब श्वास रोग, सांस लेने में कठिनाई वगैरह है तो वो उसको दूर करेगा। ओजवर्धक मतलब ओज को बढ़ाने वाला है। और रुचिकारक मतलब रुचि, मतलब किसी चीज़ में अगर आपको खाने पीने का मन नहीं कर रहा तो उस चीज़ में रुचि उत्पन्न कर देगा। ठीक है, बात करेंगे पुखराज की, तो पुखराज को टोपेज कहते हैं, हिंदी में पुखराज कहते हैं। तो पुष्पराग कहते हैं, हिंदी में पुखराज कहते हैं। गरुण रत्न, पीत रत्न, पीतमणि, पीतशम और पीत रक्त कहते हैं। ठीक है, येल्लो, पेल, वाइट, रेड यानी पीत, पांडु, श्वेत, रक्त इसके भेद हैं। अगर मात्रा की बात करें तो 1/4 से 1 रत्ती इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात करें अगर किसकी पिष्टी किस प्रकार बनाएंगे तो गुलाब का जल या केवड़े का जल लेके 3 से 5 दिन तक मर्दन करेंगे। देखो अगर किसी की भी पिष्टी बनानी है एज सच, ये आपके लिए बता दे रहा हूँ, तो या तो आप गुलाब का जल लें या केवड़े का जल लें, उसको लें, पीस लें, चूर्ण बना लें, 3 से 5 दिन तक मर्दन करते हैं। किसी भी चीज़ के जितनी भी पिष्टी बनाते हैं उनका यही प्रोसेस है एक्जैक्टली सी। ठीक है, अब बात करेंगे इसके ग्रह लक्षण की, तो गुरु, स्निग्ध, स्वच्छ, मृदु और स्थूल। ठीक है, एग्जैक्टली इसका अगर अपोजिट करेंगे तो आपका अग्रह हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका एग्जैक्टली अपोजिट लिख देना। ठीक है, सिंपल। गुरु का लघु हो जाएगा, स्निग्ध का रूक्ष हो जाएगा। ठीक है, मृदु का कठिन हो जाएगा, स्थूल का छोटा हो जाएगा। ठीक है, अग्निवर्धक, दाह सामक, आयुवर्धक, विषग्न और बृहण। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे गुण है, इस तरीके से ही कार्य करता है। अग्नि को बढ़ाएगा, दाह को शांत करेगा, आयु को बढ़ाएगा, विष का नाश करेगा और बृहण यानी कि आदमी का मोटापे को बढ़ाएगा, एक तरीके स्थूलता को बढ़ाएगा। ठीक है,